हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं डीएम डीएफ और जर्नी वाली रीडिंग। गाइस, मैं आपको एक बात पहले ही बता देना चाहती हूँ कि डीएफ की एनर्जीज बहुत ज़्यादा बेटर होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। जो भी डीएफ डीएम एनर्जी में चली गई थी तो उनको 69-96 बहुत ज़्यादा दिखा होगा। पिछले साल से बहुत ज़्यादा हर बार आपको सब जगह 69-96 ही दिखा होगा। ये एक कॉन्सेप्ट है ट्विन फ्लेम का, जिसमें मिररिंग नंबर्स होते हैं। तो क्या हो जाता है, अगर आप एक टेबल पे बैठो और अपने डीएम को सामने बिठा दो तो आपको वो, और टेबल पे लिखा हो जो भी 69 या 96, आप यहाँ से देखोगे आपको 69 दिखेगा, वो वहाँ से सामने से देखेंगे उनको 96 दिखेगा। तो इस वजह से हम दोनों के क्योंकि हम लोग एक अलग थॉट प्रोसेस, एक अलग व्यू पॉइंट से आ रहे हैं, डीएम एक अलग थॉट प्रोसेस, अलग व्यू पॉइंट से आ रहे हैं। तो उनको 96 दिख रहा है, हमको 69 दिख रहा है। हम झगड़ रहे कि ये 69 है, वो झगड़ रहे कि ये 96 है। मतलब हम लोग थॉट्स में सेम पेज पर है ही नहीं। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा डीएफ जो थी लास्ट ईयर और काफ़ी टाइम तक, वो डीएम एनर्जी में चली गई थी, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में चली गई थी, जिसके वजह से उनको 69-96 जैसे नंबर्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे थे। वो इसलिए क्योंकि आप अपने डीएम की लाइफ जी पा रहे थे, आप अपने डीएम की थिंकिंग समझ पा रहे थे, आप अपने डीएम के शरीर को, अपने डीएम की थिंकिंग को आपने अपने अंदर कर लिया था। बेसिकली कहने के लिए आप अपने डीएम ही बन गए थे। आप डीएम साइड एनर्जी में शिफ्ट हो गए थे, जहाँ पे आपको सामने वाले का पर्सपेक्टिव बताया जा रहा था, सामने वाले का स्टोरी सिखाया जा रहा था, और उनको हमारी लाइफ बताई जा रही थी, उनको हमारी स्टोरी सिखाई जा रही थी। ठीक है, ऐसे दिखने से नहीं पता चलेगा। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं तो आपको बिल्कुल ही नहीं पता चला होगा कि आपके डीएम के लाइफ में कोई सुधार आया है या नहीं, या आपके लाइफ में क्या हो रहा है, इतने लोग आपको क्यों तंग कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा अननेसेसरी लोग आपसे जुड़ गए होंगे, आपकी पूरी थकावट हो गई होगी आपकी ज़िंदगी में, आपको पूरा मतलब तबीयत ख़राब हो गई होगी, आपकी दवाइयाँ आप पे काम नहीं कर रही होंगी, आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करेंगे, हर एक काम आपको सर दर्द लगेगा, और बहुत ज़्यादा बातें कि आप अपने घर वालों को टाइम नहीं दे रहे होंगे और बाहर वालों को ज़्यादा टाइम दे रहे होंगे, तो वो आपसे झगड़ा कर रहे होंगे। ऐसी ऐसी चीज़ें आपको डीएम एनर्जी में एक्सपीरियंस करने को मिली होंगी। फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़, आपके डीएम को आप कितना भी कमा लो, आपको पैसे उड़े ही जा रहे हैं, पैसे फ्रॉड में जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। प्लस डार्कनेस, अंधेरा, ज्ञान होते हुए भी, ये पता होते हुए भी कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है और ये हमारा डीएम है, और सारा टाइम मतलब एंगर, ईगो में रहना, अपने इश्यूज़ को 10 गुना बढ़ाना, ये सब जो है डीएम एनर्जी की बातें हैं। और डीएम को सारा टाइम लोग सराउंड करके रखते हैं, और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती होना। एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा क्लियरली समझ में आई डीएम के साथ, इस ज़बरदस्ती, मतलब उनको ना लोग ऐसे, ये नहीं होता है कि भाई उनको लोग बोल देते हैं कि तुम करके दो, अभी करके दो, अभी करके दो, ऐसे 5-50 बार उनको बोल देते हैं। वो इतना फ्रस्ट्रेट हो चुके होते हैं अपनी ज़िंदगी में कि अगर कभी डीएफ ने गलती से बोल भी दिया कि मिल लो मुझसे, तो उनको लगता है कि हम चाहते हैं कि वो हमसे अभी मिले। तो ये भी एक बहुत बड़ी पॉइंट हो जाती है, और वो सीधा मना कर देते हैं या सीधा रिजेक्ट कर देते हैं, बिकॉज उनको लगता है हम भी उनको दूसरों की तरह फोर्स करने वाले हैं कोई भी चीज़ करने के लिए। और वो जितना भी हमको समझाए, वो जितना भी लोगों को समझाए, उनके भी बोलने में कोई पावर नहीं होता है बेसिकली। लेकिन वो उस चीज़ से एजिटेट हो जाते हैं, उस चीज़ से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वो चीज़ को वो बहुत दिल पे ले लेते हैं, वो चीज़ को वो बहुत पर्सनली ले रहे हैं कि मैं समझा रहा हूँ, ये समझ ही नहीं रही है, ये चेंज हो ही नहीं रही है, ये क्या हो रहा है, ये भी ऐसी ही है दूसरों के जैसे, मेरा खून चूसने आई है। ये डीएम का एक पर्सपेक्टिव बन जाता है। ठीक है गाइस, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव होते हैं डीएम। तो अगर आप उनको अपनी कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहे हो, एक बहुत ज़िद्दी दिमाग के होते हैं डीएम। उनके लिए अगर कोई चीज़ उन्होंने अपने बिलीफ सिस्टम में बिठा ली, हम एक बार को बोल दे कि ठीक है ये विश्वास नहीं कर रहा, जाने दो, छोड़ दो, इसको आराम करने दो, हम नई बात करते हैं, इसको इसकी फ्रीडम देते हैं, इसको इसकी शांति दे देते हैं। लेकिन वो अपने बिलीफ पे इतने अड़े रहते हैं और एक ही पॉइंट पे घुमा के ले आते हैं। अगर उन्होंने एक अच्छी सी पॉइंट बोल दी, कोई गहरी सी बात, फिर आप जो भी कॉन्वर्सेशन करोगे वो आपको उसी पॉइंट पे लीड कर जाएंगे। तो ऐसा रहता है डीएम का रियल एटीट्यूड। तो अगर और उनको कितना भी ज्ञान होता है या उनको पता होता है कि ऐसा है वैसा है, वो बहुत ज़्यादा इरिटेट, फ्रस्ट्रेट, एंशियस हो ही जाते हैं।
ठीक है। तो उनके ज्ञान भी उनका कोई काम नहीं आता जब वो डीएम एनर्जी में होते हैं। प्लस बहुत ज़्यादा एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा उनके ऑरा में छेद हो जाते हैं, उनकी डार्कनेस हो जाती है, अंधेरे में भटक रहे होते हैं, और कोई लाइट अगर उनको गलती से मिल भी जाए तो वो लाइट गाइस डीएम के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। तो इसीलिए डीएफ जो है डीएम के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, क्योंकि एक बार अगर उनसे देख लिया या उनसे बात कर ली तो डीएम को बहुत ज़्यादा महीने भर तक की तकलीफ झेलनी पड़ सकती है अपने लाइफ में, क्योंकि कर्मा इतने फास्ट कट रहे हैं या उन्होंने इतना ज़्यादा लाइट देख लिया कि उनको उनका अंधेरा जो है वो क्या बोलते हैं बाहर आ जाता है पूरा का पूरा, और उनके ट्रिगर्स बाहर आ जाते हैं। तो मैं आप लोगों से ऐसा ही कहूँगी कि अगर आप अपने डीएम से बात कर रहे हो तो उनको अगर आप बोल रहे हो कि ठीक है मिल लो हमसे, तो ये मत बोलना, क्योंकि उनको थोड़ा सा टाइम देकर बोलना कि मतलब मिल लो हमसे। जैसे इस हफ्ते अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो मिल लो हमसे, क्योंकि अगर आप सिर्फ इतना ही बोलने वाले हो मिल लो हमसे, तो वो सोचने वाले कि आज या कल में ही मिलना चाहती, सीधा नो या रिजेक्शन ही आपको फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि वो लोग इतने डिफेंसिव होते हैं अपने रियल लाइफ में। ठीक है। और डीएफ भी मतलब वो समझते ही नहीं है ना डीएफ की क्वालिटी, डीएफ अलग है, या डीएफ उनको टाइम देना चाहती है, डीएफ उनको तंग नहीं करने आई है इस दुनिया में, है ना, दूसरों की तरह। तो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और इरिटेटिंग लाइफ होती है डीएम की। मैं खुद जी चुकी हूँ 2.5 साल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक, हर चीज़ में गलत सेंस में लेना, हर चीज़ को ईगो में लेना, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट जर्नी रहती है। तो मैं आपको ऐसे कहूँगी कि आप अगर अपने डीएम आपको कह दे कि बस आज के लिए इतना ही और मैं बात नहीं कर सकता, तुरंत फ़ोन काट दे, 1-2 मिनट के बाद दोबारा उनको मैसेज तक ना करे उस फ़ोन कॉल के बाद। ठीक है। तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि वरना उनको लगेगा ये तो पीछा ही नहीं छोड़ रही मेरा, मैंने बात ही क्यों की इससे, ऐसे भी हो सकता है। तो चले गाइस देखते हैं कि जितनी कंटिन्यूटी हमें चाह रही होती है इस रिलेशनशिप से, उतनी उनको नहीं चाह रही होती है, बिकॉज उनको ऐसा लगता है मैं मतलब रोज़ उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ है, तो उनको ऐसा लगता है कि मेरे पास फिर अगर उनके पास 1-1.5 घंटा नहीं होगा, अगर आप लोग की कॉन्वर्सेशन यूजुअली 1-1.5 घंटा चलती है, तो उनके पास वो 1-1.5 घंटा होगा ही नहीं आपसे बात करने के लिए। तो वो बोलेगा कौन बात करेगा इससे बात करो, तो मतलब 1.5 घंटा निकाल के रखो, इतना टाइम नहीं है आज, तो मैं आज नहीं बात करता हूँ। तो ऐसा भी हो सकता है। तो देखते हैं गाइस डीएम की करंट एनर्जीज क्या है। तो इस गाइस जो मैंने बातें आपको बताई है डीएम एनर्जी से वापस आने के बाद, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप उनको यूज़ करोगे, लेकिन ईगो के लिए नहीं। ये बातें आप लोगों को यूज़ करनी है इन द बेटर सेंस कि सब लोग उनको तंग कर रहे हैं, तो आप तो कम से कम ना करो। ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो फिर मैं किससे बात करूँ, तो फिर सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ, तो फिर आपको लगेगा डीएम की ज़रूरत ही क्या है। फिर ऐसी बात नहीं होती है, डीएम की ज़रूरत होती है बात करने को, लेकिन ये नहीं कि पूरा का पूरा अपना बर्डन उस पर डालो कि उसी ने मेरे को खुश करना है, उसी ने सब कुछ करना है मेरे लिए तो ही मैं खुश होंगी। नहीं, आधा अपना संभाल लो खुद प्रॉब्लम, आधा मतलब पूरे दिन के बाद अगर तुमको बात करनी रही थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट के लिए, तो उनके साथ बात करो, वो भी आपसे बात करेंगे। ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। डीएफ की करंट एनर्जीज देख लेते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए कि डीएफ को लगे कि भाई 1.5 घंटा ना हो तो मैं ऐसे इंसान से बात ही नहीं कर सकता। वो आपसे जब भी बात करे तभी 1.5 घंटा बात करना ही चाहे खुद से, मन से, और आपके लिए टाइम निकाले, वो अलग बात है, लेकिन आप उनका ओवर टाइम कंज्यूम कर लो, ये गलत बात है। ठीक है। देखते हैं गाइस की प्लीज गाइड ये जर्नी कहाँ जा रही है। बहुत ज़्यादा कार्ड्स ही खुल गए हैं, लेट्स सी। ठीक है। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्लेफुलनेस। तो बॉटम ऑफ द डेक एनर्जीज ले लिए है मैंने। सबसे पहले डीएम का करंट एनर्जीज देख लेते हैं। ठीक है। आई होप मैंने आपको जितना भी समझा आपके लिए यूज़फुल होगा। और डीएम के करंट एनर्जीज है हैंग्ड मैन। बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान फील कर रहे हैं, बट तुरंत एक्शन लेना चाह रहे हैं। एनजाइटी बहुत ज़्यादा है कि ये चली गई है मुझे छोड़कर, या ये रिलेशनशिप एंड कर दिया, या मैंने ही एंड कर दिया। और बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और स्टक
फील कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि सही हुआ मेरे साथ, मैं यही डिजर्व करता था। कहीं ना कहीं उनके मन में ये भी कि जाके बात करो, मिलो, आई एम द वन फॉर हर, इसको अपना ऑफर दो। और कहीं ना कहीं उनके मन में ये दूसरी बात भी आ रही है कि आई डिजर्व दिस, ये मेरे साथ होना ज़रूरी था। कहीं ना कहीं डीएम के, जब हम डीएम एनर्जी में चले जाते हैं ना, हार्ट और माइंड का एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, जो मैंने बहुत बुरी तरीके से एक्सपीरियंस किया है। तो हार्ट बोलता है बात करो करो करो, माइंड बोलता है नहीं नहीं नहीं। तो ये कन्फ्यूजन जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और स्लीपलेस नाइट्स हो जाती है। डीएम को रात को नींद नहीं आती, परेशान हो रहे होते हैं, एंजाइटी में घूम रहे होते हैं और डार्कनेस फील कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ जो है इनको बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ देती है। तो यही डुअलिटी में डीएम फ़िलहाल जी रहे हैं। ठीक है, एक माइंड कह रहा है सब छोड़ो, डीएफ के पास चलो। दूसरा माइंड कह रहा है कि नहीं, अभी मैंने जो भी किया इसके साथ, इसके बाद ये मुझे कभी भी मतलब अपनी शक्ल भी नहीं देखना चाहेगी मेरी। तो ये एक प्रॉब्लम है, उनको नहीं समझ आता है गाइस कि हम शक्ल देखना चाहेंगे। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोगों के लिए ये जर्नी कभी एंड नहीं होगी। लेकिन एक बात ये है भी है कि अगर डीएम और डीएफ की एनर्जी स्विच हो रही है अभी, जो मुझे काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही है कि डीएफ की एनर्जी बहुत ज़्यादा बेटर हो रही है, सन की तरफ जा रही है। क्योंकि डीएफ बहुत ज़्यादा चीज़ें और इवेंट्स को पीछे छोड़ते चली जा रही, बहुत ज़्यादा बर्डन्स और लोड शेडिंग कर रही है। अब मैं ये काम नहीं करूँगी, अब मैं ऐसा। और ये गाइस मैं आपको ये बताऊँ, मेरे को भी ऐसे फील होने लगा था कि अब मैं अपनी एनर्जी ज़्यादा लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी। ज़्यादा मतलब काम भी, फ्रेंड्स भी, इतने लोगों को अपनी ज़िंदगी में रखना ज़रूरी नहीं है। डीएम से मैं ये भी सीख कर आई हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग, पहले ऐसे लगता है ना डीएफ एनर्जी में हम बहुत ज़्यादा लोनली है, कोई तो हो बात करने के लिए और लाइक कोई मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन करने के लिए हो। लेकिन डीएम एनर्जी में आप कितना भी मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन कर लो, सामने वाला सुनने को ही तैयार नहीं होता है। तो ना डीएफ एनर्जी अच्छी होती है ना डीएम एनर्जी अच्छी होती है अगर वो हील्ड नहीं है। तो दोनों भी जो एनर्जीज है, अगर वो हील्ड नहीं है या डिस्टॉर्टेड है या वुंडेड है, तो कोई काम के नहीं है। मतलब आपको दोनों को अपनी हीलिंग करना ज़रूरी है। तो डीएफ जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि डीएम एनर्जी से अपना सारा पर्सपेक्टिव लेकर आ रही है यहाँ पर, जैसे बहुत कुछ सीख कर आ रही है। और ये चीज़ें अब आप अपनी लाइफ में अप्लाई करने लग जाओगे, यही चीज़ आपको बहुत ज़्यादा शांति और खुशी देगी, आपको पॉजिटिव एनर्जी देगी और आपको पहले जैसा लविंग और केयरिंग बनाएगी। तो ये चीज़, मुझे स्पिल्ड मिल्क को छोड़ देना और ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली को टाइम देना, ये सब डीएफ की एनर्जी में आ रहा है। फैमिली, सोल फैमिली कहूँगी, नॉट जो फैमिली आपकी कार्मिक फैमिली है उनकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, सोल फैमिली की ही बात कर रही हूँ यहाँ पर। एक मिनट गाइस, अचानक से गाइस कहाँ से पता नहीं नोज लीकिंग चालू हो गया। रिकन्सिलिएशन आ रहा है गाइस आपके जर्नी में, ऑब्वियसली विथ न्यू लव। तो इतना टॉक्सिसिटी आप पीछे छोड़ने के बाद आपके लिए न्यू लव आ रहा है, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगेन इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव एंड यू डिज़र्व लव। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई अभी इतना सब कुछ जानने समझने के बाद क्या मैं अपने डीएम से प्यार कर सकती हूँ, तो बिल्कुल कर सकते हो। बिकॉज चाहे जो भी हो जाए, यही है आपके अल्टीमेट, ठीक है। और मतलब चाहे जो भी हुआ हो, वो आपकी सिर्फ टॉक्सिसिटी और कर्मा क्लियरिंग प्रोसेस था। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी कहूँगी कि गर्ल्स गेट अ करियर। जो भी लड़कियां हैं यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन्स है, उनको एक करियर होने की ज़रूरत है, ताकि वो सारा अपना भार अपने डीएम पे ना डाल दे। और उनको, जैसे मैंने कहा, इमोशनली और फाइनेंशियली उन पे आपको बर्डन नहीं बनना है, राइट। ऐसा नहीं है कि आपको 100 या 200% सक्सेसफुल ही होना है, पर ऐसा भी नहीं है गाइस कि आपको पूरा का पूरा उन पे ही डाल देना है। थोड़ा सा अपने लिए कुछ रखे कि भाई हाँ, मेरे पास अगर फ्री टाइम होगा और ये अवेलेबल नहीं है तो मैं कुछ और भी कर सकती हूँ, कोई हॉबी फॉलो कर लो, कुछ कर लो। ऐसे नहीं कि 24 घंटे खुद को बिजी ही रखना है, ऐसे भी नहीं कि 24 घंटे खुद को फ्री ही रखना है। तो एक बैलेंस स्ट्राइक होना चाहिए। और जब से मैं डीएफ एनर्जी में आ रही, मैं आपको बता रही हूँ, मैं 24 घंटे मतलब में से सिर्फ 3-4 घंटे ही काम कर रही हूँ, बाकी सब टाइम मैं फ्री हूँ। लेकिन ऑब्वियसली ज़रूरी नहीं है कि आपको इतना ज़्यादा काम
करना और अपने आप को स्ट्रगल करवाना। मन की शांति इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वो मन की शांति काम करने से मिल रही तो काम करो। वो मन की शांति आप बैठ के टीवी देखने से भी आपको अगर मिल सकती है तो वो करो, जो आपको अच्छा लगे वो करो, लेकिन सारा का सारा ध्यान डीएम पे मत लगाओ, ठीक है। लाइफ इज़ बेटर व्हेन यू आर इन इट। तो डीएम समझ रहे हैं अब उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा बेटर है जब आप उसमें होते हो। आई ब्रेक अ लिटिल ईच टाइम आई लेट यू गो। तो उनका दिल टूट रहा है बिकॉज उन्होंने आपको जाने दिया है। आफ्टर ऑल दिस इफ़ आई सेड आई लव यू वुड यू स्टिल टेक मी बैक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है एंड बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, यू रीडिफाइंड द टर्म लव फॉर मी। तो आज के थीम का ही ये है कि आई ब्रेक अ लिटिल ईच टाइम आई लेट यू गो। उन्होंने आपको जाने दिया है और वो चीज़ उनको डाइजेस्ट ही नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ आज के लिए यही ख़त्म कर देते हैं ये रीडिंग। फिर मिलेंगे गाइस कल, तब तक के लिए बाय बाय।